एग्जीबिशन के जरिए लोगों को अपने माजी को जानने का मिला मौका। बारामूला गर्ल्स कॉलेज की एनसीसी कैडेट्स ने किया कमांड पोस्ट का दौरा। और सीनियर सिटीजन डे के मौके पर बुजुर्गों की ताजीम में तकरीब का इंतकाल। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं कश्मीर में मौजूद तारीखी विरसों की। कश्मीर में कई तारीखी विरसे हैं जो आज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ये हजारों साल पुरानी कश्मीर की विरासत है जिससे आज के नौजवान काफी कुछ सीख सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें मुहैया हो जहां पर वो इसके बारे में जानकारी हासिल कर सके। इसी के मद्देनजर टूरिज्म महकमे की जानिब से गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर में एक यूनिक एग्जीबिशन का एहतमाम शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ई सेंटर में किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई तारीखी विरसों के बारे में उनकी तस्वीर के साथ मालूमात भी साझा की गई। एग्जीबिशन के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सूफी संतों की जमीं है कश्मीर। यहाँ के कई तारीखी विरसे आज भी इसके गवाह हैं। हजारों साल पुरानी कश्मीर की विरासत, कश्मीरी हेरिटेज, साइट्स, कश्मीरी आर्किटेक्चर, लेगेसी को आज की जनरेशन को जानने और समझने का मौका फराहम हो, ये जरूरी है। इसी के मद्देनजर टूरिज्म महकमे की जानिब से एक यूनिक एग्जीबिशन का एहतमाम शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ई सेंटर में किया गया, जिसमें कश्मीर की तहजीब व सकाफत, मशहूर व मारूफ मजहबी तस्वीर के जरिए उनकी तारीख और खुसूसियात के बारे में लोगों को जानने का मौका मिला। अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि हमारे जो मैंने यहाँ पे देखा है कि हमारे जो यहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, तो ये हमें प्रिजर्व करना चाहिए ताकि जो आने वाली यंग जनरेशन है, जो ये प्रेजेंट जनरेशन है, ताकि उनको पता चले कि हमारी जो ये प्रीशियस हेरिटेज है उसको हम प्रिजर्व कैसे करेंगे और आगे जो आने वाली जनरेशन है उसको हम उन तक ये कैसे पहुँचाए हम। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें जो ये हेरिटेज साइट्स है यहाँ पे उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। इस तरह की नुमाइश के जरिए लोगों को अपने माजी को जानने और समझने का मौका मिल रहा है। लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के ख्वाहिशमंद होते हैं। यही वजह है कि लोग एक एक तस्वीर पर गहरी नजर डालकर उनके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। आखिर अपनी कदीमी तारीख को जानने की ख्वाहिश भला किस में नहीं होगी। यही वजह है इस नुमाइश में यूथ की जुस्तजू ज्यादा है। लोग अपनी सकाफत को जान पाएं और उस पर अमल कर आगे बढ़ पाएं, उससे सीख लें, यही नुमाइश का मकसद होता है। इन यादगार लम्हों को लोगों ने अपने मोबाइल में कैद भी किया। कश्मीर इज़ अ ब्लेंड ऑफ कल्चर। लाइक हमारे पास हर एक तरह का टूरिज्म यहाँ पे अवेलेबल है, मोस्टली रिलीजियस, सूफिज्म। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड ये और भी फ्यूचर में होना चाहिए सो दैट जो भी हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस है इसके बारे में लोगों को पता चले, लोग विजिट करें, और इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर एवरीथिंग। नुमाइश में लगी सभी तस्वीर यहाँ की तारीखी मसाजिद, मंदिरों, गुरुद्वारा और चर्चों के साथ कदीम महलों की हैं, जो आज भी यहाँ पर सयाहत का मरकज बना हुआ है और सयाहों को अपनी जानिब राग़िब कर रहा है। कश्मीर हमेशा से सयाहों की फहरिस्त में शामिल रहा है। मुल्क ही नहीं, बैरूनी मुल्क के लोग भी कश्मीर पहुँचते हैं और यहाँ के इन मकामात को देखना पसंद करते हैं। पर जब इस तरह के प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर काफी कुछ एक ही जगह पर देखने को मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या। हमारा जितना यहाँ पर स्पिरिचुअल लेगेसी है, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा कल्चर है, आई थिंक हम बहुत दूर जा चुके हैं उससे। स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, आई थिंक दे नीड टू बी एक्सपोज। जो हमारा यहाँ पर रहा है एक कल्चर ऑफ सूफिज्म, एक सिंक्रेटिक कल्चर रहा है जहाँ पर एवरीबडी हैज़ एग्जिस्टेड एंड को एग्जिस्टेड फॉर years and years, hundreds of years together. गुजरे जमाने के साथ ही चीजें बदल जाती हैं, पर जदीदियत के इस दौर में भी इन तारीखी विरसों की अपनी मुनफरिद शनाख्त होती है।
मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की यही कोशिश है कि इन मकामात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन तारीखी विरसों का नजारा ले सकें। यही वजह है कि मकामी बाशिंदों के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग भी यहाँ पर आते हैं और हसीन सयाहती मकामात का दीदार करते हैं। और अब बात करते हैं बारामूला जिले में वाक़े वुमेन डिग्री कॉलेज की तालीम याफ्ता एनसीसी कैडेट्स की। दिलों में वतन परस्ती का जज्बा लिए वुमेन कॉलेज की एनसीसी कैडेट्स ने कमान पोस्ट उरी का दौरा किया। उस दौरे के दौरान उन्हें कई तरह के नए तजुर्बात हासिल हुए जो उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। भारतीय फौज की जानिब से भी इस मौके पर उनका तहे दिल से खैर मकदम किया गया। उन चंद पलों में ही भारतीय फौज के साथ ने उन कैडेट्स में एक नए जोशो जुनून को पैदा कर दिया। पेश है इसी पर एक खास रिपोर्ट। ये नजारा है बारामूला जिले में एलओसी के करीब कमान पोस्ट उरी का, और ये तालिबात हैं बारामूला में वाक़े वुमेन डिग्री कॉलेज की एनसीसी कैडेट्स। कमान पोस्ट उरी के इस दौरे का एहतमाम भारतीय फौज की जानिब से किया गया और इस दौरे की वजह रही एनसीसी कैडेटों की हौसला अफजाई करना। भारतीय फौज ने इन कैडेट्स की न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि कैडेट्स में होने वाले डिसिप्लिन और फराइज के साथ साथ एनसीसी की अहमियत से भी उन्हें रूबरू कराया। इसमें शामिल कैडेट्स के लिए ये दौरा बेहद ही खास तजुर्बे वाला और रोमांचक साबित हुआ। हमें ये बहुत सही मौका, अच्छा मौका मिला काफ़ी जगहें एक्सप्लोर करने का। जैसा कि हम उड़ी कमान पोस्ट आए, हमने नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि बाकी स्कूल्स को, बाकी कॉलेज को यहाँ आने का मौका मिले और भी बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे आने का मौका मिले और अच्छी जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिले। वुमेन डिग्री कॉलेज के एनसीसी कैडेटों के लिए इस दौरे का एहतमाम करने में कॉलेज की प्रिंसिपल ने भी अहम किरदार अदा किया और खुद कॉलेज के असातिज़ा के साथ इस मौके पर मौजूद रहीं। इस मौके पर भारतीय फौज ने इन कैडेट्स के लिए एक फायरिंग ड्रिल का भी एहतमाम किया, जहां कुल 14 कैडेट्स ने शिरकत कर हल्की मशीन गनों से फायरिंग की प्रैक्टिस भी की। इस दौरान फौजी अफसरान ने उन्हें हर छोटी छोटी बारीकियों से भी रूबरू करवाया। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के जिन्होंने हमें ये ट्रिप करवाया और हम यहाँ आज कमान पोस्ट आए हैं। वो हम कोई भी नहीं आ सकता एंड दैट्स मीन्स जैसे कि हमें इंडियन आर्मी ने लाया, सपोर्ट दी हमें बहुत ज़्यादा। और हम यहाँ आके एक फायरिंग रेंज पे भी गए थे जहाँ जाके हमने फायरिंग की एंड बहुत सारी लड़कियों ने भी फायरिंग की। हम खुद एनसीसी कैडेट हैं और यहाँ भी आके हमने फायरिंग रेंज पे जाके फायरिंग की, हमें सपोर्ट दी हर चीज़ की। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। हम लोग शुक्रगुजार है इंडियन आर्मी के जिन्होंने हमें यहाँ पे ट्रिप करवाया। हम फायरिंग रेंज पे भी गए, वहाँ पे फायरिंग हमें सिखाई गई, फिर हम लोगों ने भी फायरिंग की। फायरिंग करके बहुत अच्छा लगा। मेरी गुजारिश है इंडियन आर्मी से कि वो हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में ऐसे प्रोग्राम्स रखे। नेशनल कैडेट कोर में बच्चों को उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जो आमतौर पर फौज को दी जाती है। मुश्किल ट्रेनिंग और डिसिप्लिन का सबक पढ़कर इससे जुड़े कैंडिडेट्स एक तरह से आधे फौजी बन जाते हैं। इसका मोटो यूनिटी और डिसिप्लिन है। एनसीसी 3 साल की होती है और इसमें ए से लेकर सी ग्रेड का सर्टिफिकेट उन्हें फराहम कराया जाता है। फौज के आला अफसरान के साथ राब्ता कायम होने से उनका हौसला बुलंद होता है जो उनके मुस्तकबिल के लिए बेहतर साबित हो सकता है। एनसीसी स्टूडेंट्स के साथ और कुछ स्टाफ मेंबर्स के साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी हमारी बाय द आर्मी। हमने, हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत नई चीज़ें सीखी। यहाँ पे इन लोगों ने कुछ फायरिंग के टेक्निक्स, रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए। हम थैंकफुल हैं टू द इंडियन आर्मी जिनकी बटालियन यहाँ पे, ब्रिगेड यहाँ पे है उड़ी के अंदर, जिन्होंने हमारे एनसीसी कैडेट्स के साथ इंटरेक्शन की और उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। वुमेन डिग्री कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स के लिए इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम उनके लिए यादगार साबित हुआ। भारतीय फौज को इतनी करीब से समझने का इससे बेहतर जरिया भला और क्या हो सकता है।
कैडेट्स के लिए इस दौरे ने और भारतीय फौज के साथ बिताए इन पलों ने उनके अंदर भी मुल्क के तई कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा कर दिया है। भारतीय फौज की जानिब से इस तरह के इक़दामात खित्ते के नौजवानों के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापान में नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रखकर मेटावर्स नामी इंटरनेट इजाद किया गया है, जो दुनिया भर के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। इसका इस्तेमाल करने वाले इस नए अवतार से VR वर्ल्ड के जरिए मुस्तफीद हो सकते हैं। वीडियो सिंथेसिस टेक्नोलॉजी ऑनलाइन शॉपिंग के अगले कारोबार के तौर पर कारोबारियों को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है। खरीदार इसके जरिए अलग अलग एंगल से अपनी पसंद के सामान को देख सकते हैं और अवतार स्टाफ उन्हें इसमें मदद पहुंचाता है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान दुनिया के सामने नए नए तजुर्बात को पेश कर रहा है, जो न सिर्फ कारोबारियों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, बल्कि खरीदारों को भी सहूलियात मुहैया हो रही हैं। मिस्र और खास तौर पर मिस्र का इस्माइलिया शहर हजारों एकड़ में आम की खेती के लिए जाना जाता है। गुज़िश्ता बरस शदीद गर्मी की वजह से यहाँ 70% आम की फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद सही वेंटिलेशन, ग्रीन हाउस और खाद के मुफीद इस्तेमाल करने के बाद काश्तकारों का कहना है कि इस बरस आम की पैदावार मामूल में आ गई है। खास बात ये रही कि काश्तकारों ने आम की एक ऐसी फसल को पैदा करना शुरू किया जो यहाँ की क्लाइमेट से मेल खाती थी। इसके लिए उन्होंने क्रिम्सन, नाओमी और यास्मीना जैसी गैर मुल्की नस्लों के आम की पैदावार शुरू की। यही वजह रही कि इस बार इस इलाके में आम की पैदावार काफी तादाद में हुई है। जापान के ओसाका टाउन का ये VR स्पेस है। काबिले जिक्र है कि मेटावर्स इवेंट के लिए तसुतेन काकू टावर और शिनसाई बाशी हमेशा से वर्चुअल मार्केट के तौर पर मशहूर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों न्यूयॉर्क मॉडल के तौर पर वर्चुअल मार्केट 2022 का एहतमाम किया गया। यहाँ पर कसीर तादाद में लोग पहुँचे और इस मार्केट का पूरा लुत्फ उठाया। लोगों के लिए ये एक नए तजुर्बे वाला साबित हुआ। ये डिपार्टमेंटल स्टोर जापान के पुराने डिपार्टमेंटल स्टोर में शामिल है और यहाँ पर समर गिफ्ट प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। यहाँ पर आने वाले लोग अपनी पसंद का प्रोडक्ट देख और खरीद सकते हैं। यहाँ पर कंपनी की पूरी तारीख भी दर्ज है। विजिटर्स को इसकी तारीख से रूबरू कराने के लिहाज से ये बहुत अहम है। अब बात सियाहत की। बात चाहे मौसम गर्मा की हो या फिर मौसम सरमा की, जम्मू कश्मीर में पूरे साल सयाह बड़ी तादाद में सैरो तफरी के लिए पहुंचते हैं। इन्हें ज्यादा से ज्यादा तादाद में रागिब करने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं, जिनमें मशहूर सियाहती मकामात की मरम्मत और रख रखाव से लेकर नए डेस्टिनेशंस को तैयार करने का काम शामिल है। जिला कठुआ के बसौली तहसील में ऐसा ही सियाहती मुकाम तैयार किया जा रहा है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और डेवलप हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के सबब आला सियाहती मकाम बनता जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। शोबाए सियाहत जम्मू कश्मीर की मईशत में न सिर्फ अपना अहम ताउन देता आया है, बल्कि इस शोबे से लाखों की तादाद में मकामी लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है। इसके मद्देनजर इंतजामिया न सिर्फ बेहतर पॉलिसियां बना रहा है, बल्कि शोबाए सियाहत को फरोग देने के लिए जमीनी सतह पर काम को अंजाम भी दिया जा रहा है।
इसकी जीती जागती मिसाल है जिला कठुआ का बसौली इलाका, जहां दरियाए रावी पर अटल सेतु तैयार किया गया है। इसके अलावा सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए वाटर स्पोर्ट्स जैसे कई मंसूबों पर काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में अगर आज कहीं पोटेंशियल है, कहीं पे पैसा लगाया जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये बसोली जो हमारा जम्मू कश्मीर का जेके जूती का जैसे उनको बोलते हैं प्रवेश दरबार बन सकता है। और यहाँ पे इतनी बड़ी झील है, अप्रोक्सीमेटली 85 किलोमीटर ये लंबी झील होगी। इसमें अपार संभावनाएं हैं हर किस्म की वाटर स्पोर्ट्स की। अभी यहाँ पे अटल सेतु बना हुआ है, वो अटल सेतु इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में 3रे नंबर पे है। और ये अटल सेतु इतना नायाब है कि आप दुनिया यहाँ पे देखने आती है और इसको सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है। दरियाए रावी पर बना अटल सेतु, जिसे केबल स्टैंड ब्रिज भी कहा जाता है, अपने आप में आर्किटेक्चरल साइंस का एक नायाब नमूना है। इसके अलावा रणजीत सिंह सागर झील और पुरथू, जिसे मिनी गोवा के नाम से मकबूलियत हासिल है। जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, वैसे ही बसौली में काफी मंदिर भी हैं। खास बात यह है कि इस इलाके की हरियाली खुद ब खुद यहाँ आने वाले लोगों को अपनी जानिब राग़िब करती है। यही वजह है कि मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया मिलकर इस इलाके को मजीद खूबसूरत बनाने को लेकर कोशां हैं। बसोली बहुत ही सुंदर कुदरत के बनाई हुई ये ज़मीन है। वह यहाँ की वादियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ के झरने अद्भुत हैं। अगर बात करें रंजीत सागर डैम की, तो इसका जो ये बड़ी एक डैम है और पिछले 30-40 सालों से है, इस पर बड़ी पोटेंशियल है टूरिज़्म की। लेकिन पहली बार ऐसे प्रयास हुआ है हमारे जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है। अभी जो है इसका विकास जो है वो किया जा रहा है, यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स का खासकर। मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से बसौली को मजीद निखारने और इस इलाके में सियाहत को बढ़ावा देने के लिए वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी का तामीराती काम काफी जोशो खरोश से शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा पास ही एडवेंचर्स स्पोर्ट्स सेंटर, स्पोर्ट्स स्टेडियम और कैफेटेरिया भी बनाया जा रहा है। साथ ही यहाँ आने वाले सयाहों की सैर व तफरीह के लिए बोटिंग और क्रूज भी शुरू किया जाएगा। ये वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी है जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। यह कश्मीर के बाद दूसरा ऐसा सेंटर होगा जम्मू कश्मीर में, और ये नेशनल स्तर का जो है वो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर होगा। इसमें जहाँ पर जो नौजवान हैं जो टैलेंट रखते हैं वाटर स्पोर्ट्स में, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये तकरीबन 3 करोड़ रुपए का खर्च से 7.5 कनाल ज़मीन है, इसके ऊपर ये एकेडमी बनाई जा रही है। मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से इस मुकाम को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार किए जाने का लोगों ने खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जल्द ही ये मकाम एक मकबूल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर कर सामने आएगा। वैसे इंतजामिया की तरजीह इस बात पर बनी हुई है कि कैसे कुदरती तौर पर खूबसूरत नए मकामात को फरोग दिया जाए, वहाँ सैलानियों को उनकी जरूरत के मुताबिक बेसिक और लग्जरी फैसिलिटी भी मुहैया कराई जाए। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। गुज़िश्ता दिनों दूसरे फेज के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, जिसमें खवातीन और नौजवानों के लिए बैंकिंग, फाइनेंशियल सेवाओं और बीमा के क्षेत्र में ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी। इसके लिए SBI, BSE और मिशन यूथ BFSI 5000 जम्मू कश्मीर नौजवानों को तरबियत याफ्ता और खुद मुख्तार बनाने के लिए एक साथ आए हैं। ज़ैना कोट में श्रीनगर के शहरियों के लिए ICCC का लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन का इनाकाद HMT कैंपस में किया गया, जिसमें मेयर जुनैद मट्टू और CEO अतहर आमिर खान ने जलसे को खिताब किया और लोगों को ICCC के पहलुओं के बारे में जानकारी दी।
कठुआ इंतजामिया की जानिब से सीनियर सिटीजन डे के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें ओल्ड एज होम के बुजुर्गों को शामिल किया गया। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया गया और दवाइयां भी मुहैया कराई गयीं। राजौरी के डिप्टी कमिश्नर के निर्देश पर एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से पीएम किसान के लिए KYC और रेवेन्यू वेरिफिकेशन के लिए कैंप का इनाकाद किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर राजौरी पुलिस की जानिब से एक डिबेट कंपटीशन का एहतमाम DPL राजौरी में किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ टॉपिक पर अपनी राय का इजहार किया। और अब बात करते हैं गैजेट की। नोकिया ने G400 लॉन्च कर दिया है, जो कि 5G फोन है। इस फोन की बैटरी बैकअप भी जबरदस्त है। इस नई सीरीज में कई तरह के फीचर्स को शामिल किया गया है। तमाम तरह की खूबियों वाले इस फोन की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। नोकिया स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने अपने एक नए सीरीज G400 को लॉन्च कर दिया है। ये 5G फोन है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें 6.58 इंच की LED डिस्प्ले दी गई है, जो फुल HD है और जिसका रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। इस फोन में गोरिल्ला ग्लास 3 की एक लेयर से इसे सिक्योर किया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। स्टोरेज की बात की जाए तो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। वहीं इंटरनल स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स पर चलता है। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 20 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इंसानी जहन में अक्सर ये सवाल उठता है कि बुजुर्गों की जिंदगी में आ गए खाली वक्त को कैसे दूर किया जाए। जिंदगी भर अपने प्यारों को खुशियां देने में मशरूफ अब उन्हें अकेलापन का एहसास ना हो, इसके लिए पुंछ जिले में डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर की जानिब से नेशनल सीनियर सिटीजन डे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मेडिकल कैंप का भी इक़दाम किया गया और साथ ही योग के जरिए बीमारियों से लड़ने के उपाय भी बताए गए। खास बात ये रही कि इस खैर मकदम से वहां आए सीनियर सिटीजन न सिर्फ बेहद खुश नजर आए, बल्कि वहां मौजूद लोगों के साथ अपने तजुर्बात भी शेयर किए। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौजूदा दौर में आपाधापी बढ़ गई है। हर कोई किसी न किसी काम में मसरूफ है। लोगों के पास फुर्सत के पल कम हो गए हैं। ऐसे में उम्र दराज लोगों का ख्याल कौन रखे? वो किसी भी तरह से एहसास महरूमी का शिकार ना हो, इसके लिए पुंछ में डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर और जिला इंतजामिया पुंछ की जानिब से मुश्तरका तौर पर सीनियर सिटीजन डे का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जिले भर के सभी उम्र दराज लोगों के एजाज में एक तकरीब का इनाकाद किया गया। इस दौरान जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद रहे, जिससे बुजुर्गों में काफी जोशो खरोश देखा गया। आज का प्रोग्राम देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो इस डिपार्टमेंट ने, खासकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया और जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको भी एक पिक्चर में लाया, तस्वीर में लाया कि वाकया सीनियर जो लोग हैं उनको किस तरह से रखना चाहिए। सीनियर सिटीजन डे के मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर और जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जहां माहिर डॉक्टरों ने उनका इलाज और मुआवजा किया और उन्हें दवाइयां भी दी गईं। इस मौके पर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की जानिब से एक योग कैंप का भी एहतमाम किया गया, जहां योग के माहिरीन ने उम्र के इस दौर में होने वाली ज़हनी कशीदगी और मुख्तलिफ बीमारियों से योग के जरिए बचने के तरीके बताए। खास बात ये रही कि इस मौके पर मौसीकी का भी एहतमाम किया गया,
जिससे वहां आए सभी लोग लुत्फानंदोज हुए। बुजुर्गों का दिन मनाया जा रहा है और उसी सिलसिले में सरहदी जिला पुंछ के डिग्री कॉलेज पुंछ के ऑडिटोरियम में भी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने यहाँ ज़िला भर के सीनियर सिटीजन्स को, बुज़ुर्गों को यहाँ पर बुलाया है और आज उन्हें यहाँ पर उनकी इज़्ज़त अफजाई भी की जाएगी, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और उन्होंने अपने तजुर्बात जो है वो नई नस्ल के साथ यहाँ साझा किए हैं। और इस दिन को मनाने के अगराज़ व मकासद जो है, लक्ष्य वो ये है कि हम इन लोगों के तई अपनी हसासियत, अपनी संवेदनशीलता और अपनी सेंसिटिविटी जो है उसको प्रकट करें कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी जो है नई नस्ल के लिए वो सर्फ की है, इस समाज को बनाया है, संवारा है और एक अहम किरदार अदा किया है। ताउम्र जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद इस बढ़ती उम्र में इन लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि अब अपने लिए कुछ वक्त सुकून से बिताया जाए। ऐसे में आइंदा वक्त में एक ओल्ड एज होम भी स्टैब्लिश करने का मंसूबा तैयार किया गया है, जहां इन्हें वक्त बिताने के लिए मुख्तलिफ सहूलियात भी मुहैया करवाई जाएंगी। खास बात ये रहेगी कि वहां वो अपने हम उम्र साथियों के साथ अपनी बातें शेयर कर सकेंगे। इस तरह के प्रोग्राम करवाने का मकसद ये है कि एक तो हमारा ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ये असासा होते हैं, किसी सोसाइटी का एसेट होते हैं, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं नई जनरेशन के साथ कि उन्होंने अपनी यंग एज में क्या क्या काम किए और उससे एक तो हम लोगों को इंस्पायरेशन मिलती है, हमारी जो यंग जनरेशन है। डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर और जिला इंतजामिया पुंछ की जानिब से किए गए इस इक़दाम से इस बात का इशारा है कि माशरे को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ सतह पर कोशिशें मुसलसल जारी हैं। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ भी हर उम्र के लोगों की फलाह बहबूदी को अंजाम दिया जा रहा है। इंतजामिया मरकजी हुकूमत के साथ अपना भरपूर ताउन दे रही है, जिससे माशरा और भी बेहतर बन सके। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।